नमस्कार बच्चों। आज हम हमारी जो सेवन्थ क्लास इंग्लिश बुक एन एलियन हैंड उसके अंदर हमने पीछे लेसन पढ़ा गोलू ग्रोज ए नोज। आज इस लेसन से संबंधित कुछ जो एमसीक्यूज बनते हैं उनको हम देखते हैं वन बाय वन। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला इसमें क्वेश्चन दिया गया कि व्हाट डिड ही आस्क टू मैना बर्ड। उसने मैना बर्ड से, जो मैना पक्षी है, उससे जो है क्या जो है पूछा, क्या कहा। तो इसमें हम देखते हैं। पहला दिया गया व्हाट डज द क्रोकोडाइल हैव फॉर डिनर, यानी जो मगरमच्छ है वो अपना रात्रि भोजन में क्या लेता है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, ए इसका सही आंसर है। दूसरा इसमें दिया गया कि लॉन्ग अगो द एलिफेंट हैड, यानी बहुत पहले हाथियों के थी ए वेरी लॉन्ग ट्रंक, थी लंबी सूंड थी, या नो ट्रंक थी कोई सूंड नहीं थी, नो टस्क या नो टेल कोई पूंछ नहीं थी। तो बहुत समय पहले हाथियों के जो है कोई भी सूंड नहीं थी, नो ट्रंक इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट आगे है गोलू वाज ऑलवेज फुल ऑफ। गोलू हमेशा जो है वो भरा रहता था किससे, क्वेश्चन, उसके दिमाग में प्रश्न उठते रहते थे। तो क्वेश्चन वाला ये सही हो जाएगा, सी को हम सही करेंगे। नेक्स्ट आगे है कि गोलू आस्क्ड द हिपोपोटामस व्हाई हिज आईज वर ऑलवेज। ये हमने लेसन पढ़ा। उसने हिपोपोटामस से पूछा था कि उसकी आंखें हमेशा क्यों रहती है लाल, शो रेड। तो इसके अंदर शो रेड हो जाएगा, ए इसके अंदर जो है करेक्ट आंसर है। उसकी आंखें इतनी लाल क्यों रहती है। आगे दिया गया है गोलू आस्क्ड बबून। उसने बबून से पूछा, जो लंगूर है बालों वाला, व्हाई डू मेलन टेस्ट लाइक, कि मेलन का जो टेस्ट है वो क्यों होता है इस जैसा, तो मेलन जैसा ही क्यों होता है। इस प्रकार से अटपटे क्वेश्चन वो गोलू पूछता था। तो इसमें मेलन हो जाएगा, डी आंसर इसका सही है। आगे दिया गया है कि वाई डिड दे से अबाउट गोलू। वे गोलू के बारे में क्या कहते थे। क्या कहते थे कि गोलू कैसा है। वे कहते थे कि गोलू इज ए नोटी बॉय। गोलू एक जो है शरारती बच्चा है। गोलू इज ए नोटी बॉय, वो ऐसे उस कहते थे। ए सही आंसर हो जाएगा इसके। अगला दिया गया कि व्हाट इज द नेम ऑफ लेसन इन फिफ्थ इन योर इंग्लिश बुक एन एलियन हैंड के अंदर जो आपका 5वां चैप्टर है उसका नाम बताना है। तो 5वां चैप्टर जो हम पढ़ ही रहे हैं कि ये गोलू ग्रोजे नोज है, यही इस लेसन का नाम है। 5वें चैप्टर है ये हमारा गोलू ग्रोजे नोज, ये 5वां चैप्टर है। नेक्स्ट आगे है हु इज द मेन कैरेक्टर इन दिस लेसन। इस पाठ के अंदर जो है प्रमुख जो है चरित्र या पात्र कौन है। इसके अंदर प्रमुख पात्र जो है वो गोलू ही है। गोलू ए बेबी एलिफेंट, वही इसके अंदर जो है मुख्य रूप से पात्र है। हु इज गोलू, ये गोलू, अब ये गोलू है कौन। पाठ के अंदर हमने पढ़ा कि गोलू एक जो है बेबी एलिफेंट है, ये इसमें सही हो जाएगा। एक छोटा हाथी का बच्चा है ये। हाउ वाज द नोज ऑफ गोलू। गोलू की नोज है, गोलू की नाक है, वो कैसी है, बल्गी है, या ए बिग एट ए बूट जैसी है, या नो ट्रंक, उसके कोई सूंड नहीं है, या ऑल ऑफ दीज, क्या ये सभी बातें सही हैं। तो ये सभी बातें सही है। बल्गी भी है उसकी नोज, बूट जैसी है वो, उसके कोई सूंड है नहीं। तो ऑल ऑफ दीज इसके अंदर हो जाएगा, डी हम सही करेंगे। व्हाट डिड मैना आंसर गोलू। मैना ने जो है क्या जवाब दिया गोलू का। जब वो गोलू उससे मैना से पूछ रहा था कि, तो उसने क्या जवाब दिया था कि क्रोकोडाइल क्या
खाता है अपने डिनर में। तो मैना ने क्या जवाब दिया था? मैना ने जवाब दिया था कि आप लिम्पोपो नदी जो है वहाँ पर जाइए, वहाँ आपको जो है वो मिल जाएगा। तो गो टू लिम्पोपो रिवर, ये इसका सही आंसर होगा। हाउ डिड गोलू प्रिपेयर हिमसेल्फ, उसने अपने आप को कैसे तैयार किया? टू गो टू लिम्पोपो रिवर, लिम्पोपो नदी पर जाने के लिए उसने अपने आप को जो कैसे प्रिपेयर किया, कैसे तैयार किया? तो उसने जो है ही टुक 100 शुगर केन, उसने अपने पास जो है गन्ने लिए इतने 100। सो 50 डजन बनाना, 50 दर्जन उसने केले लिए। 25 मेलन्स, ये तरबूज लिए। तो ये सभी चीज़ें उसने ली थी। तो ऑल ऑफ दीज इसके अंदर हो जाएगा। उसने अपने आप को तैयार करने के लिए सभी उपरोक्त चीज़ें की, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है हु मेट गोलू इन मिडवे, रास्ते में टू लिम्पोपो रिवर, जब वो लिम्पोपो नदी में जा रहा था और रास्ते में उसे जो है कौन मिला था, ये बताना है। तो रास्ते में उसे जो है पाइथन मिला था, अजगर जो है वो मिला था, पाइथन। तो ए इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट है इन हाउ मेनी डेज, कितने दिनों में गोलू रीच्ड इन लिम्पोपो रिवर, जो लिम्पोपो नदी पर जाने के लिए वो तैयार हुआ, तो वो जो है कितने दिन में वहां पर पहुंचा जहां? तो उसे कुछ दिन लगे थे वहां पर पहुंचने में, इन ए फ्यू डेज। बी इसका राइट आंसर होगा। आगे है विच एनिमल गोलू नेवर सा, कौन से जानवर को गोलू ने जो है वो जो है कभी नहीं देखा। सा मतलब देखना, कभी नहीं देखा ऐसा कौन सा जानवर था? तो वो क्रोकोडाइल था, उसने उसको जो है कभी नहीं देख रखा था। मगरमच्छ को उसने कभी नहीं देखा था। ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे है हाउ डिड क्रोकोडाइल कैच गोलू, कैच होता है पकड़ना, यानी मगरमच्छ ने गोलू को किस प्रकार से पकड़ लिया था? बाय हिज ईयर, उसके कान से, उसके सिर से, उसकी नोक से, या उसकी टांग से? तो क्रोकोडाइल ने गोलू को उसकी नाक से पकड़ लिया था, बाय हिज नोज। क्रोकोडाइल सैड, क्रोकोडाइल ने मगरमच्छ ने कहा टुडे बेबी एलिफेंट विल बी माई, आज जो है छोटे हाथी का बच्चा मेरा होगा। नाश्ता होगा, दोपहर का भोजन, रात्रि भोजन, या मील भोजन के रूप भोजन होगा। तो उसने कहा था कि डिनर होगा। क्रोकोडाइल सैड टुडे बेबी एलिफेंट विल बी माई डिनर, आज जो हाथी का बच्चा होगा वही मेरा जो है वो डिनर होगा। सी इसमें सही जवाब होगा। व्हाट डिड गोलू से टू क्रोकोडाइल, गोलू मगरमच्छ के बारे में क्या कहता है? से टू क्रोकोडाइल, वो मगरमच्छ को क्या कहता है? गोलू जो है वो मगरमच्छ को क्या कहता है? लेट मी गो, मुझे जाने दो। जब उसको पकड़ लेता है तो वैसी जो है प्रार्थना करता है कि मुझे जाने दो। यू आर हर्टिंग मी, आप मुझे चोट पहुंचा रहे हो। तो ये उपरोक्त दोनों जवाब सही है। तो बोथ ए एंड बी इसके अंदर जो है सही जवाब हो जाएगा हमारा। बोथ ए एंड बी ऊपर वाले दोनों सही है, तो सी जवाब सही हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया कि हु वाज फॉलोइंग गोलू, फॉलोइंग यानी पीछा कौन कर रहा था गोलू का? जब गोलू लिम्पोपो नदी पर जा रहा था तो उसके पीछे पीछे कौन आ रहा था? पाइथन आ रहा था, अजगर आ रहा था, पाइथन। सही जवाब हो जाएगा पाइथन। व्हाट डिड पाइथन से टू गोलू, अजगर ने गोलू से क्या कहा? जो अजगर था उसने जो है गोलू से क्या कहा था? कि उसने कहा था कि जो ये आपको क्रोकोडाइल खींच रहा है, मगरमच्छ खींच रहा है, तो आप भी जोर लगाओ और अपने आप को पीछे खींचो। पुल हिमसेल्फ, अपने आप को पीछे खींचो, ऐसा उसने कहा था। Why did गोलू वेट फॉर 2 days, गोलू जो है 2 दिन तक क्यों इंतजार करता रहा?
किस चीज़ का इंतज़ार करता रहा, क्यों करता रहा? वो गोलू जो है वहाँ पर लिम्पोपो नदी के ऊपर 2 दिन तक इंतज़ार करता रहा। टू कूल हिज नोज, कि उसकी नाक ठंडी हो जाए। टू श्रिंक हिज नोज, उसके जो है वो नाक वो सिकुड़ जाए, बोथ ए एंड बी। तो ये उपरोक्त दोनों बातें वो के लिए वो वहाँ पर रुका था, इसलिए सी जवाब सही हो जाएगा, सी को हम सही करेंगे। व्हाट वाज द एडवांटेज नंबर 1? एडवांटेज यानी लाभ, फायदा नंबर 1 क्या हुआ था? उसकी लंबी नाक से उसको जो है किस प्रकार का बेनिफिट हुआ, किस प्रकार का उसका जो है फायदा हुआ? तो उसका फायदा हो गया था उसकी लंबी नाक से कि इससे वो जो है मक्खी को चोट पहुंचा सकता था। ही कैन हिट द फ्लाइज, वो मक्खियों को इस सहायता से जो है चोट पहुंचा सकता था उनको, जो उनको तंग करती थी कभी। What was the advantage number 2 by his long nose? उसकी लंबी नाक से उसको फायदा नंबर 2 जो है वो क्या हुआ? फायदा नंबर 2 उसकी लंबी नाक से क्या हुआ? अब वो लंबी नाक से जो है खा सकता था, बहुत अत्यधिक घास खा सकता था। ही कैन ईट टू मच ग्रास, वो अत्यधिक घास भी इसकी सहायता से जो है खा सकता था। इन एडवांटेज नंबर 3, फायदा नंबर 3 में, लाभ नंबर 3 में, गोलू कैन ए सेव हिमसेल्फ फ्रॉम हीट ऑफ, किस वो की गर्मी से वो अपने आप को बचा पाता था? तो सूर्य की गर्मी से वो अपने आप को जो है इससे बचा पाता था। व्हाट डिड गोलू से टू पाइथन इन द लास्ट? और आखिर में उसने, गोलू ने पाइथन को, अजगर को क्या कहा था? उसने उसको जो है, गोलू ने उसको जो है थैंक यू बोला था, धन्यवाद बोला था। तो इस प्रकार से बच्चों हमने इस लेसन से संबंधित कुछ एमसीक्यूज हल किए हैं। इनको आप बार बार देखें, अपनी नोटबुक में लिखें। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये अच्छी लगी तो अपने आप दोस्तों में भी शेयर करिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, ताकि भविष्य में आप सबसे पहले वीडियो देख सकें। वीडियो देखी आपने, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।